एक ऐसा वार जो सिर्फ 13 दिन का चला हो, लेकिन इसका रिजल्ट क्या? इट वॉज मेसिव चेंज इन दी वर्ल्ड मैप। एक नया देश बांग्लादेश जो कि वर्ल्ड मैप में जुड़ जाता है। पाकिस्तान के सोल्जर एटलीस्ट 93,000 सोल्जर सरेंडर कर देते हैं। 16 दिसंबर 1971, इट वॉज जस्ट नॉट अ डेट, इट वॉज द डे ऑफ इंडियाज बिगेस्ट मिलिट्री विक्टोरी। लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या थी? इट वॉज नॉट जस्ट द फाइटिंग ऑफ टू आर्मीज, इट वॉज अबाउट जियोपॉलिटिकल एंड 10 मिलियन रिफ्यूज क्राइसिस। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजेश स्वरूप। चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, द 1971 वॉर, इंडिया पाकिस्तान एंड द मेकिंग ऑफ बांग्लादेश। आज के इस वीडियो में हम लोग 1971 के इंडो पाक वॉर के बारे में डिटेल में समझेंगे। टू पाकिस्तान। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। 1947 में इंडिया जब इंडिपेंडेंस हुआ था तो पाकिस्तान का भी डिवीज़न हुआ था। पाकिस्तान का डिवीज़न जो हुआ था वो दो टुकड़ों में हुआ था, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। ईस्ट पाकिस्तान ही अभी हम लोग बांग्लादेश के तौर पे देखते हैं। जियोग्राफिकली दोनों के बीच में, यानी कि वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान, अभी हम लोग ईस्ट बांग्लादेश बोलते हैं, पहले ईस्ट पाकिस्तान पाकिस्तान का पार्ट हुआ करता था। ये दोनों के बीच में 1600 किलोमीटर का डिस्टेंस है। प्रॉब्लम थी पावर वेस्ट पाकिस्तान के हाथ में थी, लेकिन पॉपुलेशन ईस्ट पाकिस्तान में थी। बंगाली हमेशा नेग्लेक्ट किया जाता है। उनकी लैंग्वेज बंगाली थी, लेकिन उनके ऊपर उर्दू थोपा गया था। दी 1970 इलेक्शंस एंड कॉन्साइड्स। 1970 में इलेक्शन होता है। ईस्ट पाकिस्तान की अवानी लीग, जिसे शेख मुजीबुर रहमान लीड कर रहे थे, उन्होंने लीड साइड विक्टोरी मिलती है। दे डिजर्व फॉर द गवर्नमेंट, लेकिन वेस्ट पाकिस्तान के मिलिट्री रूलर यहाँ खान ने मना कर दिया। रिजल्ट, ईस्ट पाकिस्तान में प्रोटेस्ट शुरू हो गई। एंड ऑन 25 मार्च 1971 में पाकिस्तान आर्मी ने ऑपरेशन सर्च लाइट लॉन्च किया। इट वाज अ सिस्टमेटिक स्टूडेंट्स, इंटिक्लर्स, सिविलियंस एंड 3 लाख to 30 लाख लोग इसमें मारे गए थे। मिलियंस ऑफ रिफ्यूजीज ने इंडिया के बॉर्डर पर बंगाल और असम के थ्रू इंडिया में इंटर करने लग गए थे। इंडिया एंट्री इन दी वॉर। इंडिया के लिए ये सिर्फ नाइबोरिंग क्राइसिस नहीं थी, ये एक मैसिव इकोनॉमिक बर्डन था। इंदिरा गांधी ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से अपील की, लेकिन कोई भी बात नहीं सुना। तब इंडिया ने डिसाइड किया कि इनफ इज इनफ, हम मुक्ति बाहिनी को ट्रेन करेंगे और सपोर्ट करेंगे। ये बंगाल में रेजिस्टेंस फाइटर थे, जो कि बांग्लादेश में वो अपने सोसाइटी को बचा रहे थे, मुक्ति बाहिनी। दी वॉर बिगिंस इन 3 दिसंबर। 3 दिसंबर को 1971 पाकिस्तान ने इंडिया के 11 एयरबेस पर प्री इम्पिटिव स्ट्राइक्स की, लेकिन उन्होंने नहीं पता था कि इंडिया इज वेटिंग। इंडिया को इसी बात का इंतजार था। इंदिरा गांधी ने उसी रात अनाउंसमेंट कर दिया, ऑफिशियली वॉर शुरू हो गई है। ये 3 डायमेंशनल में हुई थी, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी। एयरफोर्स, हमने पाकिस्तान की एयर पावर को स्टार्ट में ही शुरू खत्म कर दी थी। नेवी ऑपरेशन ट्राइडेंट के थ्रू कराची पोर्ट में डिस्ट्रॉय कर दिया गया था। आर्मी जो थे अंडर जनरल सम मानेकशॉ, इंडिया आर्मी तेजी से ढाका की तरफ बढ़ रही थी। दी सरेंडर 16 दिसंबर। 13 दिन पाकिस्तानी फोर्स पूरी तरह से इनसर्कल थी। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तान के लेफ्टिनेंट जनरल A.A.K. नाजी ने 13,000 सोल्जर्स के साथ अनकंडीशनली सरेंडर कर दिया। दिस वाज द लार्जेस्ट सरेंडर आर्म्ड फोर्स सिंस वर्ल्ड वार सेकेंड। आप लोग सोच सकते हैं कि वर्ल्ड वार 2 के बाद सबसे बड़ा कोई अगर सरेंडर हुआ है तो वो पाकिस्तान ने 93,000 सोल्जर्स के साथ सरेंडर किया था। और यहाँ पे बांग्लादेश का कंट्री का बॉर्न होता है। कंक्लूजन एंड एनालिसिस। फ्रेंड, 1971 वार जस्ट नॉट अ मिलिट्री विन, it was Trump piece of justice. It was proved that 20 centuries, no matter how strong trend is, humanity can fight back. अगर आपको इस वीडियो में इंफॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और बताना कि अगली हिस्ट्री का वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए। धन्यवाद।